बंदर और शेरनी की दोस्ती। नलो बंदर एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर तेजी से छलांग लगाते हुए अपने आप से बोल रहा था, जल्दी जल्दी कर नलो, जल्दी, रात होने से पहले तुझे घर पहुंचना है वरना उम्मी की डांट सुननी पड़ेगी। बचाओ बचाओ, अरे कोई है जो मेरी मदद करे, मुझे इस गले से बाहर निकाले। अचानक नलो बंदर के कानों में आवाज आई। नलो आवाज की समत बढ़ा और आदर अलिफादर देखने लगा, मगर उसे कोई नजर नहीं आया। अचानक इसकी नजर गले की तरफ गई तो वहां एक शेरनी फंसी हुई दिखाई दी। नलो ने डरते हुए कहा, ये क्या रानी शेरनी, तुम यहाँ कैसे फंस गई? मुझे नहीं पता नलो भाई, मेरे बच्चे भूखे थे, मैं तो जल्दी जल्दी जा रही थी। इस गले पर बहुत सारे पत्ते पड़े हुए थे, मैंने जो ही यहाँ छलांग मारी तो एकदम से इसमें गिर गई। ये कहकर रानी शेरनी रोने लग गई। नलो ने कहा, अच्छा अच्छा, तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हें बाहर निकालने का इंतजाम करता हूँ। नलो कुछ ही देर में कहीं से रस्सी ढूंढ लाया और कहा, ये लो, इसे मजबूती से पकड़ो और बाहर आ जाओ। कुछ ही देर बाद शेरनी बाहर आ गई। जैसे ही शेरनी बाहर आई, नलो बंदर डर के मारे दरख्त पर चढ़ गया कि कहीं शेरनी इसे ही ना खा जाए। रानी शेरनी ने कहा, अरे बंदर भैया, तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? तुमने तो मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें शुक्रिया कहती हूँ, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आज से हम दोस्त हैं। तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगी। नलो ने कहा, अच्छा, अब मुझे जाना होगा, मेरी उम्मी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। रानी शेरनी ने जाते हुए कहा, यहाँ मेरे भी बच्चे भूखे हैं, फिर मिलेंगे। वो दोनों एक दूसरे को खुदा हाफिज कहकर अपनी अपनी राह चल दिए। कई दिन ऐसे ही गुजर गए, दोनों की आपस में मुलाकात नहीं हुई, मगर एक रोज रानी शेरनी ने वाकई अपने दोस्त के एहसान का बदला चुकाया। हुआ यूं कि इस जंगल में एक चीता भी रहता था जो छप छप कर जानवरों का शिकार करता था। एक बार शिकार तलाश करते हुए वो इस दरख्त पर चढ़ गया जिस पर नलो का बड़ा सा घर भी था। इस वक्त नलो बंदर अपने घर की टहनी पर लेटा अखबार पढ़ रहा था और उसकी उम्मी किचन में फ्रूट चाट बना रही थी। चीते ने उन्हें देखकर होठों पर जुबान फेरते हुए कहा, वाह डिगलो चीते, आज तो पार्टी होगी पार्टी। डिगलो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और एकदम से नलो पर हमला करके उसे अपने पंजों में दबोच लिया। डिगलो चीते ने गुस्से से कहा, अब तुझे कौन बचाएगा, बंदर की औलाद, बचाओ बचाओ, अरे कोई तो इस जालिम चीते से मेरी जान बचाए। नलो चला चला कर मदद के लिए पुकारने लगा। अचानक खुद को छुड़ाने की कोशिश में उसकी टांग फिसल गई और वो सीधा नीचे जा गिरा। डिगलो चीता भी फौरन छलांग मारकर नीचे आ गया और आहिस्ता आहिस्ता बंदर के पास आते हुए कहने लगा, अब तो तुम्हारी टांग भी टूट गई, भाग भी नहीं सकते तुम। लेकिन अचानक से डिगलो राग गया और डरते हुए कहने लगा, रानी तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। रानी ने कहा, नहीं हटूंगी। तुम्हें नहीं पता तुमने किस पर हमला किया है, मेरे दोस्त पर हमला किया है। नलो मेरा दोस्त है, एक बार उसने मेरी जान बचाई थी। फिर रानी ने डिगलो को बहुत मारा, इतना मारा कि वो दाम दबा के वहां से भाग गया। नलो बंदर ने रानी शेरनी का शुक्रिया अदा किया। रानी ने नलो से कहा, अरे नहीं नलो भाई, ये तो मेरा फर्ज था। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सबक मिला कर अपने दोस्तों को मुश्किल के वक्त अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, चाहे जितनी ही बड़ी मुश्किल हो, हमेशा उनका साथ देना चाहिए।